आइए बेटा जी, देखते हैं यहाँ से हम लोगों ने लास्ट क्लास तक होमोलोगस सीरीज तक देखा था। इस सेशन में हम लोग आपके साथ स्टार्ट करेंगे विद द फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप होते क्या हैं, देखो मैंने आपको बताया था। आपका क्या रहता है, एल्काइल ग्रुप होता है, एल्केन होते हैं। एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n प्लस। ये एल्केन्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा सैचुरेट होते हैं, ये ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते, बिल्कुल एकदम फिट एंड फाइन रहते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है कि जैसे इनसे एक हाइड्रोजन बाहर चला जाता है, जैसे एक हाइड्रोजन लॉस होता है, तो क्या हो जाते हैं, दे विल बिकम वेरी रिएक्टिव। तो प्रॉब्लम क्या है कि भाई एल्केन जो है उनके पास सफिशिएंट नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, मिक्सड नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन, तो सारी चीज़ें जो एक बॉन्ड एक कार्बन के लिए जो उसको चाहिए वो सेटिस्फाई हो रखे हैं, तो जनरली किसी से जल्दी रिएक्ट करता नहीं है। बट एक पॉइंट के बाद क्या होता है, किसी कारण से अगर उसके एक हाइड्रोजन लॉस हो जाए तो वो क्या बन जाता है, एल्काइल ग्रुप बन जाता है। कौन सा ग्रुप बन जाता है, एल्काइल ग्रुप बनता है। ये जो आपका एल्काइल ग्रुप है, ठीक, एल्केन -1 एल्काइल ग्रुप, ये क्या है, रिएक्टिव है। अभी क्या होता है, अभी कार्बन के पास, एल्केन सीरीज के पास हम एलिमेंट्स आते हैं रिएक्ट करने के लिए, कुछ और चीज आती है तो रिएक्ट करता नहीं है। तो वो तब अपना दिखाता है कि भाई मैं तो फुल्ली स्टेबल हूँ, मुझे कोई जरूरत नहीं है। बट एक पॉइंट के बाद जब एल्केन में से एक हाइड्रोजन माइनस हो जाएगा, जो एल्काइल बनता है, इसका एक प्लेस खाली हो गया है, मतलब वो चाहता है एक बॉन्ड इसका कंप्लीटली फिल हो जाए, और वो चाहेगा कि बहुत जल्दी फिल हो। तो उस पर्पस के लिए इसने क्या करना है, ये रिएक्टिव हो चुका है। अभी तक तो ये किसी से रिएक्ट कर नहीं रहा था, अब इससे ये रिएक्ट करना चाहेगा। अब क्या होता है, जब इसकी मजबूरी हो गया रिएक्ट करना, तो जो चीज रिएक्ट करेगी वो अपनी स्पेशल प्रॉपर्टीज इंपार्ट कराएगी। वो स्पेशल प्रॉपर्टीज जो इंपार्ट कराते हैं, दे आर कॉल्ड टू बी फंक्शनल ग्रुप्स। जो चीजें इनके साथ अब रिएक्ट होंगी, जो चीजें इसके साथ कंबाइन होंगी, वो अपने स्पेशल प्रॉपर्टीज को करेंगी। हमने एल्कोहल्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स को डिटेल में पढ़ना है। आगे अगर 11th-12th में मैथ साइंस लेते हैं तो फिर बात अलग है, क्या रहेगा, ठीक। ये एल्काइल ग्रुप CnH2n+1 जनरल रिप्रेजेंटेशन R से होती है। इनके ऊपर जो चीजें अटैच होंगी, दे आर कॉल्ड टू बी योर फंक्शनल ग्रुप, दे आर कॉल्ड टू बी योर फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप्स में हमारे पास कौन कौन से हैं, सबसे पास है हेलो ग्रुप। हेलो ग्रुप्स में आते हैं हमारे पास हेलोजन्स। कौन से आते हैं, हेलोजन्स। हेलोजन्स की बात करें तो बेटा जी, हेलोजन्स होते हैं ग्रुप 17 एलिमेंट बोलते हैं इन्हें। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये चारों में से कोई भी अटैच हो सकता है, ठीक। अब जब ये अटैच होंगे तो अपनी स्पेशल प्रॉपर्टीज को इम्पार्ट कराएंगे। तो अब इनका स्ट्रक्चर कैसा है, ध्यान देना। इनका जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या है, हेलो एल्केन्स का, ध्यान से देखेंगे, RX। क्या है, RX है। कैसे है, RX है, क्लियर। कैसे है का, RX, X के प्लेस में कोई भी लगेगा। अब इनका हो गया CnH2n+1 X। X के प्लेस में आप क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी डाल सकते हो। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, CH3Cl, C2H5Br, CH3, CH3, CH2, CH2 I आ गया। ये इस तरीके से आ सकता है, क्लियर। तो यहाँ पे क्या बना, इसका नाम बनता है, इसका आयुपैक नेम बनते हैं, इनके आयुपैक नेमिंग बनती है, इनको कहते हैं हेलो एल्केन। क्या कहते हैं, इनकी कॉमन नेमिंग कैसे आती है, हेलो एल्केन क्या आती है, इसकी आयुपैक नेमिंग कैसे आती है, हेलो एल्केन। और इंडिया में इन्हें क्या कहा जाता है, एल्काइल हैलाइड। ये तो आयुपैक नेम हो गया इनका, ठीक। इंडिया में इन्हें कहा जाता है एल्काइल हैलाइड। कौन सा कहते हैं इन्हें, एल्काइल हैलाइड कहते हैं, ठीक। तो इसका नाम क्या हो गया, इसका बन गया पहले क्लोरीन का क्लोरोमीथेन। क्या नाम आ गया इसका, क्लोरोमीथेन। इसका आ गया ब्रोमो, 2 कार्बन वाला इथेन होता है, सिंगल बॉन्डेड चेन है, तो क्या आएगा, ब्रोमो इथेन आएगा। क्या आएगा, ब्रोमो इथेन आएगा, ठीक है, क्लियर। इसका क्या आएगा, ब्रोमो इथेन आ जाएगा। क्या आ जाएगा,
ब्रोमो इथेन आएगा। क्लियर हुआ? अब देखो, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने लिया इस तरीके से CH3 CH2 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 आयोडीन, तो इसका नाम क्या बन जाएगा? आयोडो, कितने कार्बन है? 4, नेम आ जाएगा आयोडो ब्यूटेन, और कॉमन नेम हो जाएगा ब्यूटाइल आयोडाइड। अब इसका एक आइसोमर भी बन सकता है। इसका आइसोमर कैसे बन सकता है कि आप आयोडीन की पोजीशन को चेंज करा दो, तो वो कैसे होगा? CH3 CH आयोडीन CH2 CH3, ये हो गया 2 आयोडो ब्यूटेन और 2 ब्यूटाइल आयोडाइड, 2 ब्यूटाइल आयोडाइड, दैट इज कॉल्ड टू बी 2 ब्यूटाइल आयोडाइड। जनरल फॉर्मूला ये रहा। ठीक, इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं हम लोग। स्ट्रक्चर ऑफ 2 क्लोरोपेंटेन। 2 क्लोरोपेंटेन का मतलब है कि 5 कार्बन के स्ट्रेट चेन में सेकेंड कार्बन पे आप क्या लगाएंगे? क्लोरीन लगाएंगे। तो कैसे बनेगा? CH3 CH Cl CH2 CH2 CH3। अब आप इसकी जगह पे यहाँ पे भी लगा सकते हैं, बात एक ही होती है, दैट इज कॉल्ड टू बी 2 क्लोरोपेंटेन, और इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? 2 पेंटाइल क्लोराइड। क्लियर हुई बात? आया समझ में? कोई भी लग सकता है इसके प्लेस पे। देखो, पॉइंट ये है कि ये बनते कैसे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका है मीथेन CH4 से आपका एक हाइड्रोजन का लॉस हो गया, तो क्या बन गया? सॉरी, यहाँ पे किसके साथ रिएक्ट हुआ? Cl2 के साथ, तो ये CH3Cl बन जाएगा प्लस HCl अलग हो जाएगा, तो दिस इज कॉल्ड टू बी योर क्लोरोमीथेन। दिस इज कॉल्ड टू बी ब्रदर, आपका क्या बोलेंगे इसे आप लोग? क्लोरोमीथेन बोलेंगे। क्लियर हुई बात? आया समझ में? अगली चीज आती है आपके पास, इनके नेमिंग देख लेते हैं। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ, नेम देना है इसको। सेकेंड कार्बन पे 2 कार्बन एटम के साथ है, तो क्या हो जाएगा? 2 ब्रोमो, नहीं 2 नहीं बोलेंगे, ब्रोमो इथेन बोलेंगे, क्योंकि उसमें कोई फर्स्ट और सेकंड कार्बन नहीं है, एक ही बात है, दैट इज कॉल्ड ब्रोमो इथेन। ब्रोमोपेंटेन बनाना है। ब्रोमोपेंटेन बनाना तो कितने कार्बन चाहिए भाई? 5 कार्बन चाहिए। 5 कार्बन लगा दो, 1 2 3 4, ब्रोमीन यहाँ चाहिए बेटा जी। बाकी खाली जगह पे कौन आएंगे? हाइड्रोजन आएंगे। अच्छा हाँ, इसने ब्रोमोपेंटेन बोला है, तो हम यहाँ पे ब्रोमीन वो हाइड्रोजन लगा देते हैं, और यहाँ पे ब्रोम। ठीक, आयोडोब्यूटेन, उसके आइसोमर जो पॉसिबल है वो भी हमने बना लिए हैं। अगला फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास एल्कोहल। कौन सा है? एल्कोहल्स। एल्कोहल्स की बात आप मेरे साथ करेंगे तो एल्कोहल्स कैसे डील करते हैं? एल्कोहल्स होते हैं OH ग्रुप। OH ग्रुप की वैलेंसी क्या होती है? 1 आ गई। इसको आप लोग क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड टू बी योर हाइड्रोक्सिल ग्रुप। कौन सा ग्रुप है मेरे बच्चा? हाइड्रोक्सिल। हाइड्रोक्सिल होने की वजह से क्या होता है? ये वाटर सोल्यूबल होता है। तो आप मेरे से बेहतर जानते हैं सारे के सारे, आफ्टर 8 PM एल्कोहल वाटर मिक्सिंग। ओके, आइए बात। अब यहाँ पे एल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे क्या है? एल्काइल ग्रुप। इसकी एक वैलेंसी है OH, सिंगल बॉन्ड बना लेगा। इसका आयोपैक नेम बनता है, वैसे तो एल्केन है नॉर्मल सीरीज में, पर लेकिन एल्केन का ई हट के लास्ट में लग जाता है, एल्केनॉल। कॉमन नेम में कह देते हैं एल्काइल अल्कोहल। अब जिस कार्बन आटम में अगर ये अटैच होगा सेकेंड थर्ड फोर्थ पे, तो उस टाइप की उसकी नेमिंग भी आ जाएगी। ठीक है, अब इसकी नेमिंग देख लेते हैं कैसे बनती है, और इसकी थोड़ी फॉर्मेशन देखते हैं। CH4 में से जब एक हाइड्रोजन हटके माइनस हाइड्रोजन होकर प्लस OH हो जाएगा, तो क्या बनेगा? CH3OH।
देखो ये एक कार्बन वाला है, कितने कार्बन वाला है दोस्त, एक कार्बन वाला। इसका नाम क्या आएगा बेटा, इसका नाम आ जाएगा तुम्हारे पास इथेनॉल। नाम क्या आ जाएगा प्यारे लाल, इथेनॉल। क्या आ जाएगा, इथेनॉल हो जाएगा। और ये क्या बनेगा, मिथाइल अल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा बाबू, मिथाइल अल्कोहल बन जाएगा। बात मानते हो मेरी, क्या आ जाएगा, मिथाइल अल्कोहल। क्लियर। अब देखो यहाँ पे और देखेंगे, देखो नेमिंग देखते हैं कुछ कंपाउंड्स की, यहाँ करते हैं आपके साथ। अब आपने दिए 2 कार्बन, C2H5OH, 2 कार्बन वाला क्या हो गया, इथ हो गया, इथेन बना, इथेन का ये हटके इथेनॉल। क्या नाम आ जाएगा, इथाइल अल्कोहल आ गया। एक कंपाउंड दे रहा हूँ उसकी नेमिंग करेंगे यहाँ पे, 1 2 3 4 5, 1 2 6 दे दिए, यहाँ पे लगा दिया OH, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से खाली प्लेसेस पे हाइड्रोजन है। देखो अब कार्बन बीच में आ गया कहीं, 1 4 5 6, 1 2 3, थर्ड कार्बन पे है, थर्ड कार्बन पे है, थर्ड कार्बन पे कौन है, OH है, 3। और पेरेंट कार्बन में कितने हैं, 6, 3 हेक्सेनॉल, 3 हेक्साइल अल्कोहल भी आप इसे बोल सकते हो। ठीक। अब हमसे कह देगा ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ 3 पेंटेनॉल में कौन सा स्ट्रक्चर चाहिए बेटा, 3 पेंटेनॉल। पेंट आते मतलब 5 कार्बन जनरेट हो चुका है, 1 2 3 4 5। थर्ड कार्बन पे है OH, 1 2 3, 1 2 3। थर्ड कार्बन पे आ गया, ये बन गया 3 पेंटेनॉल। ठीक है। अब सिर्फ अल्कोहल या ये नहीं लगते, अब कुछ इस तरीके की चीजें आती हैं जिनकी रिजल्टेंट प्लेसिंग ऑफ 1 कार्बन रह जाती है, या प्लेसिंग ऑफ 1 एटम उन्हें चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन उनको शेयर करना है। ये तो OH वगैरह आपने देखे हुए हैं। अगली चीज आती है आपकी फंक्शनल ग्रुप में, दैट इज कॉल्ड टू बी योर एल्डिहाइड, दैट इज कॉल्ड टू बी योर एल्डिहाइड। ठीक, क्लियर। हम बात करेंगे किसकी, एल्डिहाइड्स की। किसकी बात करेंगे भाई, एल्डिहाइड्स की बात करें। एल्डिहाइड्स की बात सुनना मेरे ध्यान से। एल्डिहाइड क्या होते हैं, C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH आएंगे। ठीक है। और यहाँ पे क्या रहेगा उनका, एक खाली। ठीक, क्लियर। इधर उनका क्या आ जाएगा, एल्काइल ग्रुप। जैसे कार्बोक्सिल वगैरह बीच में, वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप और ये क्लोरीन बीच में लग गए थे, ये जनरली लास्ट में ही अटैच होते हैं। ठीक है, इनके बीच में नहीं आता। अगर ये बीच में चले जाएंगे तो दे विल फॉर्म द कीटोन, अगर ये बीच में जाएंगे तो कीटोन बन जाते हैं, उसे भी अब हम देखेंगे। तो एल्डिहाइड के साथ स्पेशल चीज़ क्या है कि लास्ट में अटैच होते हैं, C डबल बॉन्ड OH, वैलेंसी 1 होती है। ठीक, अब आप इसकी जगह पे इथाइल, मिथाइल या सिंगल हाइड्रोजन से भी बात कर सकते हैं। एल्डिहाइड की आयोपैक नेमिंग की बात करें तो एल्केन में से E हट के लास्ट में Al लग जाता है, दे आर कॉल्ड टू बी एल्केनल, दे आर कॉल्ड टू बी अल्केनल्स। ठीक, CH3 C डबल बॉन्ड OH, CH3 C डबल बॉन्ड OH। ये कितने कार्बन हो गए बेटा जी, 2 हो गए। 2 वाले के नाम क्या होता है, इथेन होता है। E हट गया, लास्ट में लग गया इथेनल। इथेनल को आप एक नाम और से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड टू बी एसिटल्डिहाइड। उसे आप क्या कहते हैं, दे आर नोन एज एसिटल्डिहाइड। ठीक, सिंपलेस्ट कौन सा है, फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं, C डबल बॉन्ड OH, एक हाइड्रोजन। इसका नाम होता है मीथेनल। नाम क्या होता है इसका, मीथेनल होता है। मीथेनल में कितने कार्बन है, 1, और इसका नाम हो जाता है फॉर्मल्डिहाइड। सबसे सिंपलेस्ट एल्डिहाइड्स में क्या है, और जनरल फॉर्मूला इनका जो बनता है वो बनता है CnH2nO। ध्यान रखना सारे बच्चे, ठीक है। अब हम बनाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेनल। इसका बना लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ
ब्यूटेनल। ब्यूटेनल स्टैंड फॉर हाउ मेनी कार्बन बेटा जी? 4 कार्बन। एक कार्बन पे डबल बॉन्ड OH आएगा, बाकी 3 पे नॉर्मल आएगा। ठीक, आया समझ में? राइट एवरीवन, स्ट्रक्चर बना दिया आपने। ये बीच में अटैच नहीं होता। बीच वाले कौन से होते हैं? कीटोन। स्टार्ट फर्स्ट और लास्ट में देखो, फर्स्ट बोलो लास्ट बोलो, बात एक होती है। आपका ये फर्स्ट है, ये लास्ट है, ये फर्स्ट है, ये लास्ट है, कैसे भी कह लो, है ना? यहाँ कोई कार्बन नहीं है, खाली है। 1 2 3 4, 4 बॉन्ड हो गए ना बेटा। देखो 1 2 3 4। ये बच्चे का क्वेश्चन है कि सर नीचे हाइड्रोजन आएगा कि नहीं आएगा? भाई यहाँ हाइड्रोजन आ ही नहीं सकता ना, संभव ही नहीं है, कैसे लाओगे? 4 बॉन्ड कार्बन पूरे कर चुका, 5 बॉन्ड थोड़ा बनाएंगे। क्लियर? आइए अगली चीज आती है आपके पास, दैट इज कॉल्ड टू बी योर कीटोन। दैट इज कॉल्ड टू बी योर कीटोन। कीटोन की बात करते हैं। कीटोन हमारे नेल पेंट रिमूवर्स जो हैं एसीटोन, वो हमारे क्या होते हैं? कीटोन होते हैं। कीटोन का जो स्ट्रक्चर है बाबू, वो क्या है? इस तरीके से, C डबल बॉन्ड O और यहाँ। और मेरा मानना यह है कि सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई नेमिंग या स्ट्रक्चर बनाने में है वो कीटोन से, उनसे क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और बताएंगे, 1 मार्क अगर जनरली पूछा जाता है यहाँ से। सारे बच्चे ध्यान रखना, सस्पेंस अभी थोड़ी देर में रिवील करता हूँ। R1 है भाई, R2 है, C डबल बॉन्ड O है, इधर को भी कुछ चाहिए, इधर को भी कुछ चाहिए, तो दोनों तरफ कौन लग जाते हैं बेटा? एल्काइल ग्रुप्स लग जाते हैं। R1 R2 सेम भी हो सकते हैं, R1 R2 अलग भी हो सकते हैं। अलग होने का मतलब है कि दोनों साइड पे सेम एल्काइल ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट भी अटैच हो जाते हैं। दे आर कॉल्ड टू बी एल्काइल ग्रुप्स अटैच होते हैं, C डबल बॉन्ड O बीच में। क्लियर? इन्हें हम लोग कहते हैं, दे आर कॉल्ड टू बी कीटोन्स। C डबल बॉन्ड O, इधर एक एल्काइल ग्रुप, इधर एक एल्काइल ग्रुप। क्लियर? आई बात समझ में? अगली चीज है इनकी नेमिंग की बात। इनकी नेमिंग में आयोपैक नेमिंग होती है। इनको क्या कहा जाता है? एल्के नॉन बोला जाता है। क्या बोला जाता है मेरे बच्चा? के नॉन बोला, एल्के नॉन बोला जाएगा। और कॉमन नेम क्या है इनका? एल्काइल 1, एल्काइल 2, एल्काइल 1, एल्काइल 2 कीटोन। C डबल बॉन्ड O, R1 R2। एल्के नॉन एल्काइल 1 एल्काइल 2 कीटोन। क्या आएगा? एल्काइल 1 एल्काइल 2 कीटोन है। नेमिंग में क्या हो गया? आयोपैक नेमिंग, एल्के नॉन बना, एल्काइल 1 एल्काइल 2 कीटोन, एल्काइल 1 एल्काइल 2 कीटोनिंग की नेमिंग जाएगी मेरे बच्चा। बात समझ में आई तो बोलो यस। अब देखो, दे विल स्टार्ट विद मिनिमम ऑफ 3 कार्बन एटम्स। दे विल स्टार्ट विद, 3 से कम में बात ही नहीं बनेगी बेटा, क्योंकि बीच में लगना है। तो कैसे आएगा? C डबल बॉन्ड O मेरा बच्चा, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन, इधर एक 3 हाइड्रोजन यहाँ फिट हो गए बाबू, यहाँ 3 हाइड्रोजन यहाँ फिट हो गए। तो ये क्या बना मेरे बच्चा? दिस इज कॉल्ड टू बी योर, इसका घर का नाम है एसीटोन, और 3 वाला है तो दैट इज कॉल्ड टू बी प्रोपेनॉन। दैट इज कॉल्ड टू बी प्रोपेनॉन। आइए 4 कार्बन से बनाते हैं डबल बॉन्ड O। ठीक, इसका घर का नाम क्या बनेगा? मैंने कहा था एल्काइल 1 एल्काइल 2 कीटोन। एसीटोन का घर का नाम है, इधर भी मिथाइल चाचा, इधर भी मिथाइल चाचा। कितने मिथाइल चाचा हो गए? 2। तो नाम क्या बनेगा? 2 डाई मिथाइल, सिर्फ, क्योंकि अभी कार्बन की नंबरिंग नहीं हुई ना। डाई मिथाइल कीटोन। कितने मिथाइल चाचा लग गए? डाई मिथाइल कीटोन। अब यहाँ देखो मेरी बात, C डबल बॉन्ड O, इधर एक अटैच है, इधर एक अटैच है। ठीक है, ये 2 कार्बन वाले हैं तो ये इथाइल हो गए, ये कितने हो गए? मिथाइल हो गए। अब इसकी कॉमन नेमिंग देखेंगे तो आयोपैक नेमिंग देखेंगे तो 1 2 3 4। आयोपैक नेम हो गया इसका ब्यूटेनॉन। आयोपैक नेमिंग क्या बन गया राजे? ब्यूटेनॉन। और कॉमन नेमिंग की अगर बात करोगे, इथाइल मिथाइल कीटोन। इसका आ जाएगा इथाइल मिथाइल। ये बता रहे एक तरफ इथाइल ग्रुप अटैच है भाई, एक तरफ मिथाइल ग्रुप है, तो नाम क्या आ जाएगा? इथाइल मिथाइल कीटोन। नाम क्या आ जाएगा बाबू? इथाइल मिथाइल कीटोन आ जाएगा। क्लियर? अब आप मेरी बात सुनना, सर इसका आइसोमर नहीं बना सकते? यहाँ रख दो। अब देखो बाय डिफॉल्ट अगर करो तो यहाँ और यहाँ पे सेम स्ट्रक्चर है, तो ब्यूटेनॉन में नहीं बनता कुछ भी। हाँ, अब यहाँ पे एक चीज आती है सबसे इंपॉर्टेंट, कि आपसे बोले
कि कीटोन और एल्डिहाइड का क्या डिफरेंस आएगा। उसके लिए ध्यान से सुनना, जो कीटोन है उनका जनरल फॉर्मूला भी CnH2NO है और एल्डिहाइड का भी CnH2NO है। तो सिमिलैरिटी क्या है, दे आर द आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। और डिफरेंस क्या है, एल्डिहाइड लास्ट कार्बन एटम पे या फर्स्ट पे अटैच होगा, ये मिडल में अटैच होता है। ठीक है, आई बस समझ में। अब अगली चीज मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। अब हम बना रहे हैं पेंटेनॉन, और पेंटेनॉन के कुछ ना कुछ आइसोमर्स भी निकलेंगे। आइसोमर्स ज्यादा मुश्किल नहीं आते हैं, तो लेकिन हमें पढ़ना है, क्या पता CBSE पूछ ले 3 मार्क में, व्हाट इज कीटोन वगैरह पूछे, सिंपल सा क्वेश्चन, और पेंटेनॉन उठा के दे दे, 2 मार्क का कोई और बना दे। तो टॉपिक मुश्किल भी तो बन सकता है ना, तो ध्यान से देखना है। तो 5 कार्बन कितने हुए, सीधे सीधे लगा दो पहले तो 5 कार्बन को, डबल बॉन्ड O, ठीक है, बाकी हर जगह इस तरीके से आ गया। ये क्या बना, पेंटेनॉन बना, पर लेकिन कितने कार्बन पे लगा बेटा, 3 पे लगा, 3 पेंटेनॉन। कहाँ लगा मेरा बच्चा, 3 पेंटेनॉन पे। कहाँ लगा बाबू, 3 पेंटेनॉन। 2 इधर 2 इधर, कितने कार्बन एटम पे लगा बेटा, 3rd पे लगा, 3 पेंटेनॉन। इधर 2 वाला ग्रुप एल्काइल ग्रुप, इधर 2 वाला। 2 वाला कौन सा होता है बेटा, इथाइल होता है। क्या होता है, इथाइल। तो क्या बनेगा नाम बेटा, डाइथाइल कीटोन बनेगा। क्या बनेगा, डाइथाइल कीटोन। अब इसी का आइसोमर देखो, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, डबल बॉन्ड पे लगा दिया बेटा मैंने। ठीक, इसका क्या आ गया, 2 पेंटेनॉन। क्या आ गया, 2 पेंटेनॉन। इधर प्रोपाइल है, इधर मिथाइल है, तो नाम क्या चेंज हो जाएगा, प्रोपाइल मिथाइल कीटोन। है सेम ही चेंज, सेम कार्बन सेम हाइड्रोजन सेम सब कुछ, बट स्ट्रक्चर का फॉर्मुलेशन चेंज हुआ तो नाम भी चेंज होगा। तो क्या बनेगा, प्रोपाइल मिथाइल, प्रोपाइल मिथाइल कीटोन। क्या आ गया, प्रोपाइल मिथाइल कीटोन। क्लियर हुई बात, दैट इज कॉल्ड टू योर प्रोपाइल मिथाइल कीटोन। क्लियर, आइए अब इसी का नाम ले लेते हैं। क्या है ये, देखो यहाँ पे 1 मिथाइल, ये भी हमारा क्या हो गया, ब्यूटेनॉन ही तो है, 4 कार्बन है। तो क्या नाम बना, अभी बताया था मैंने आपको इसका, इधर इथाइल है इधर मिथाइल है, क्या नाम बनेगा, इथाइल मिथाइल कीटोन। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, स्ट्रक्चर बना के दिखाइए, प्रोपाइल इथाइल कीटोन और इसका आयोपैक नेम। तो प्रोपाइल इथाइल कीटोन में क्या है, C डबल बॉन्ड और लगाओ, इधर 3 कार्बन रहता है, 4 कार्बन वाला, क्या बना, C3H7। इथाइल के लिए C2H5, नंबरिंग करिए, 3 + 1 4 2 + 1 3, छोटी नंबरिंग को कंसिडर करते हैं, 2 + 1 3 3 + 1 4। तो छोटी नंबरिंग क्या आएगी, छोटी नंबरिंग आएगी बाबू 4 3 आएगी, छोटी नंबरिंग क्या आएगी मेरे बच्चा, 3 आएगी। तो क्या नाम बनेगा, 3 कितने कार्बन, 4 3 + 3 6 3 हेक्सेनॉन। आयोपैक नेमिंग क्या आएगी बाबू, 3 हेक्से 3 हेक्सेनॉन जाएगी। ठीक है, अब कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड इज इथाइल मिथाइल कीटोन, इस वाले का। ठीक है, जो भी हमने आपको बताया भी था। ठीक है, अब अगले फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं। तो अगले फंक्शनल ग्रुप हमारे पास आते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, C डबल बॉन्ड OH। अगले हमारे पास फंक्शनल ग्रुप कौन से हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड है, C डबल बॉन्ड OH, R यहाँ पे, ये भी लास्ट में लगते हैं। इस फंक्शनल ग्रुप को आप लोग कहते हैं कार्बोक्सिलिक दिस इज नोन एज कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज कॉल्ड टू बी योर कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, क्लियर। आइए तो देखिए यहाँ पे, देखो अब क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड OH, इसका आयोपैक नेम क्या होता है, एल्केन का E हट के लास्ट में OIC अटैच हो जाएगा। क्या हो जाएगा, OIC। तो नाम क्या बनेगा, LK नोइक एसिड। क्या नाम बनेगा, LK
नोइक एसिड। अब देखो सिंगल कार्बन डबल बॉन्ड हो ओ एच, यहाँ पे एक कार्बन एल्काइल ग्रुप, दो कार्बन लग गए। दो कार्बन वाले का नाम होता है इथ से स्टार्ट। ये क्या आ गया? इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड को आप लोग बेटा जी एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। अगला आता है आपके पास सी डबल बॉन्ड ओ एच, इधर हाइड्रोजन, सिंगल कार्बन से है तो नाम बनेगा मिथेनोइक एसिड बनेगा, और इसको आप कहते हैं फॉर्मिक एसिड। आपका प्रेजेंट होता है एंड स्टिंग में। कहाँ प्रेजेंट होता है? एंड स्टिंग में प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? एंड स्टिंग में प्रेजेंट होता है। मैंने कहा ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेनोइक एसिड, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन। as the propanoic acid goes to be, propanoic acid means how many carbon atoms they have? Three carbon, they have three carbon atom, they have three carbon atom। तो कैसे बनेंगे? 1 2 3 डबल बॉन्ड ओ ओ एच। खाली जगह पे आपने किसे फिट करना है मेरे बच्चे? हाइड्रोजन को फिट करना है। तो ये क्या हो गया? प्रोपेनोइक एसिड हो गया। ठीक, क्लियर? ऐसे ही आपको ब्यूटेनोइक पेंटेनोइक आ सकता है, आप बना सकते हैं। क्लियर हुई बात? ये हुए हमारे फंक्शनल ग्रुप, उनकी नेमिंग वगैरह की बात है। क्लियर? अगली चीज अगर हम लोग देखें तो अगली चीज क्या है हमारे पास? अगली चीज आती है हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर आप बात करें तो क्या है? ध्यान दीजिए सारे बच्चे। ठीक है, अगली चीज हम लोग डिस्कस कर रहे थे दैट इज योर कॉल्ड टू बी केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज से बात करते हैं, सबसे पहली चीज आती है आपके पास कंबंशन। सबसे पहली चीज क्या है? कंबंशन। कंबंशन क्या है? बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ एयर, नॉट ऑक्सीजन। बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड टू बी कंबंशन। आप लोगों ने देखा है क्या? वुड को जलाते हो, किसी चीज को लाते हो, आपको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। ठीक, तो आपकी कार्स में क्या होती है? सीएनजी, दैट इज कॉल्ड टू बी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो आपकी क्या होती है? दैट इज योर मीथेन। अब CH4 को आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, साथ में आपको एनर्जी मिलेगी। वो एनर्जी आपकी हीट की फॉर्म में हो सकती है, लाइट की फॉर्म में हो सकती है, दोनों की फॉर्म में चल सकती है। आप उसे किस तरीके से यूज कर रहे हैं वो आप पे डिपेंड करता है। क्लियर? आपकी अगली चीज आती है घरों में, आपकी आती है LPG, दैट इज C4H10 विच इज कॉल्ड टू बी ब्यूटेन। कौन सी गैस आती है? ब्यूटेन गैस आती है। अब ये C4H10 ऑक्सीजन में बर्न करती है, तो कैसा फ्लेम कैसा प्रोड्यूस होता है? CO2 तो आपको पता ही है प्रोड्यूस होता है। फ्लेम की रिकग्नाइजेशन करा रहे हैं आपको। फ्लेम होता है ब्लू कलर का। ब्लू कलर का मतलब होता है कि फ्लेम में कंप्लीट कंबंशन हुई है, सबसे हॉटेस्ट जोन वाली चीज बन रही है। फ्लेम प्रोड्यूस होता है ब्लू कलर का, दैट मीन्स CO2 के साथ अच्छे अमाउंट में हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस हो रही है। उस हीट एनर्जी को आप लोग अपने यूटेंसिल्स या अदर पर्पसेस के लिए भी यूज कर लेते हैं। अब आप देखिए कई कार्स वगैरह को आप ऑब्जर्व करते हैं तो उसमें क्या होता है? काले रंग का धुआं आ रहा होता है या ब्राउन कलर का आ रहा होता है, तो उसमें क्या होता है? उसमें होती है उनकी इनकम्प्लीट कंबंशन। जब भी इनकम्प्लीट कंबंशन होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा और सूटी फ्लेम आएगा। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप कैंडल को लीजिए, कैंडल क्या है? कैंडल आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, उससे बर्न करते हो। आप लोग घर पे जाइएगा, घर पे आप अपनी गैस के ऊपर चम्मच रखिएगा, वो काली नहीं होगी। थोड़ी देर आप कैंडल के ऊपर अपनी स्पून को रख दीजिए, इट विल गेट ब्लैक फ्रॉम द ब्लॉक बॉटम, तो काली हो जाएगी। वो काला रंग क्यों है? ड्यू टू द अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स। ठीक है, दैट इज ड्यू टू द अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स। राइट, आया समझ में? अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल। अब अगर ये होगा तो सूटी फ्लेम है। अब अगला क्वेश्चन एक बड़ा बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि वाई गैस स्टोव्स आर प्रोवाइडेड विद होल्स, ताकि उसकी क्या हो सके? कंप्लीट कंबंशन हो सके। ठीक है, अब एक चीज आती है आपकी, जनरली तो क्या होता है वो हमारा जनरल पर्पस में क्या रहता है कि इनकम्प्लीट कंबंशन होगी तो सूटी फ्लेम मिलेगा। बट अगर आप एसिटिलीन को, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है
उसको आप क्या करते हो, एयर में प्रेजेंस में अच्छे खासे अमाउंट ऑफ एयर में करते हो। इसकी वजह से अगर इनकम्प्लीट कंबशन का तो बता ही दिया, अब अगर आप उसे प्योर ऑक्सीजन में करोगे, ठीक, तो आपका जो टेम्परेचर है, जो आपकी हीट प्रोड्यूस होगी, वो इतनी ज़्यादा होती है कि आप उसे कैसे यूज़ कर सकते हो, इट कैन बी यूज फॉर द पर्पस ऑफ वेल्डिंग। तो अभी एसिटिलीन क्या है, अनसैचुरेटेड है, बर्निंग करोगे सूटी फ्लेम मिलेगा, इनकम्प्लीट कंबशन। बट अगर ऑक्सीजन ही दे दी, एयर की जगह आपने क्या डायरेक्टली दे दिया, उसे ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दिया, तो ऑक्सीजन प्रोवाइड करने की वजह से वो एक्सट्रीमली हॉट और प्रोड्यूस अ वेरी हाई टेम्परेचर, ठीक, वो एक हाई टेम्परेचर बड़ी करेगा और उससे हम लोग कहाँ यूज़ कर सकते हैं, उसे वेल्डिंग पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक, क्लियर। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन आता है यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड टू बी योर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, कोई एलिमेंट हाइड्रोजन के प्लेस पे आके फिट हो जाता है, कोई भी एलिमेंट आके हाइड्रोजन, जैसे कि CH4 Cl2 के साथ आपका क्या हुआ, एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा और उसकी प्लेस किसने ले ली, क्लोरीन ने ले ली, तो ये क्या नाम बन गया इसका, क्लोरोमीथेन बन गया। और कॉमन नेम की बात करेंगे तो क्या है, मिथाइल क्लोराइड है, क्या है, मिथाइल क्लोराइड है, क्या है, मिथाइल क्लोराइड। अब इस टॉपिक से 100% क्वेश्चन आता है जो भी आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड टू बी योर एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन का मतलब क्या है, कोई चीज ऐड हो जाना। अभी आपने देखा था कार्बन कार्बन के बीच में डबल और ट्रिपल बॉन्ड आ जाते हैं, और डबल और ट्रिपल बॉन्ड इसलिए आते हैं क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में लैक ऑफ ऑक्सीजन रहती है, क्या रहती है वो, सॉरी, लैक ऑफ हाइड्रोजन रहती है। किसी कारण से जब वो कंबाइन नहीं हो पाते, दे विल कंबाइन विद ईच अदर, तो डबल और ट्रिपल पे। बट कार्बन हमेशा की टेंडेंसी, सबसे बेस्ट टेंडेंसी क्या रखना चाहता है कि उसके बीच में सिर्फ और सिर्फ कितने कार्बन हो, एक कार्बन हो, चाहेगा क्या मेरे साथ एक हो, ठीक, उसे प्रेशर नहीं चाहिए। तो वो जो एल्कीन्स और एल्कीन्स हैं वो क्या है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले हैं। अब इनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि चाहेंगे कि हमारा डबल और ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाए। तो जैसे आपने लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, आप यहाँ पे क्लोरीन डाल दीजिए, क्लोरीन को डालो निकल एज ए कैटलिस्ट जो रिएक्शन की स्पीड बढ़ाएगा, तो आपका कंपाउंड हो गया CH2Cl 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 CH2Cl, क्लियर आया समझ में। ये हो गया डाइक्लोरोमिथेन, ये क्या हो गया, डाइक्लोरो इथेन, सॉरी मिथेन नहीं ये बना, इसका नाम क्या आ जाएगा, डाइक्लोरोमिथेन। इसमें क्या हुआ है ध्यान दीजिएगा दोबारा से, CH2 है, अब क्लोरीन को एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करना है। अब क्लोरीन क्या करेगा, इस वाले बॉन्ड का मतलब क्या है, इस वाले बॉन्ड का मतलब है 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होना, ठीक है। अब ये यहाँ से CH2 रहने देंगे, अब ये इस तरीके से क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, CH2 आ गए, इनके पास एक इलेक्ट्रॉन अभी भी खाली है, यहाँ से क्लोरीन आ गया, इसके पास भी खाली है, क्लोरीन आ गया, क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, 7 हैं, तो वो क्या करेगा, इससे ले लेगा, ये एक एक ले लेंगे, और ये वाला क्लोरीन ऐसे लेके अपना बॉन्ड बना देगा। तो कैसे स्ट्रक्चर, कैसे डिटेल स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगा, हाइड्रोजन पहले ही था, हाइड्रोजन अब क्लोरीन से दोस्ती हो गई, कार्बन का जो डबल बॉन्ड था वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक क्लोरीन, ठीक ठीक, डाइक्लोरोमिथेन, क्लियर, आई बात समझ में। अब ये तो हुआ नॉर्मल हाइड्रोजन वो एडिशन रिएक्शन। अब एडिशन रिएक्शन में सबसे स्पेशल चीज आती है हाइड्रोजन के साथ एडिशन कराना। तो जो हाइड्रोजन के साथ अब एडिशन कराएंगे दैट इज कॉल्ड टू बी हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में क्या होता है, एल्काइन में, अगर ये होता सब में ही है, एल्काइन में आपने हाइड्रोजन करा तो आपको मिलेंगे एल्कीन, एल्कीन की हाइड्रोजनेशन करा दी आपने तो आपको मिल जाएंगे एल्केन। क्या है, आप हाइड्रोजन ऐड कराते जाइए, नई चीज आपको मिलती रहेगी। हर एक हाइड्रोजन एक डबल बॉन्ड को ब्रेक कर सकता है। बात समझ में आई, देखिए कैसे वर्किंग होगी, देखते हैं यहाँ पे।
तो मेरी बात सुनना ध्यान से। तो एग्जांपल दे रखा है एक, यहाँ पे एक एल्काइल ग्रुप है सी, डबल बॉन्ड सी, इधर एक एल्काइल ग्रुप, आपका ट्रिपल बॉन्ड है तो ये क्या हो गया आपका एल्काइन हो गया। एल्काइन में जब हाइड्रोजन लगाओगे तो ये वाला बॉन्ड जो है ये आपका ब्रेक होगा, आर सी डबल बॉन्ड सी आर, क्लियर। ये क्या हो गया एल्काइन हो गया, इधर एक हाइड्रोजन आ गया, इधर एक हाइड्रोजन आ गया, ठीक। पहले यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं था बीच में, अब हाइड्रोजन अटैच हो गया, फिर आपने हाइड्रोजन ऐड कराया, निकल एज अ कैटलिस्ट आप नहीं भूलेंगे, ठीक। तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे एल्केन में। आर सी ऊपर भी एक हाइड्रोजन, नीचे भी एक हाइड्रोजन, इधर भी एक हाइड्रोजन, तो ये क्या हो गया आपका क्लियर, आई बात समझ में। तो एल्केन एल्काइन, एल्कीन से एल्काइन एल्कीन में कन्वर्ट हुए, ठीक, और एल्कीन आपके एल्केन में। तो कहने का मतलब क्या है कि CnH2n -2 प्लस H2 किया आपने, ये बन गया CnH2n, ये क्या बना CnH2n प्लस 2, CnH2n प्लस 2। अब ये जो होते हैं हमारे अनसैचुरेटेड वाले, ये क्या होते हैं हमारे ऑलिव ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ये सारे जिनको आप लोग अच्छे घी में काउंट करते हो, ये हो जाते हैं। फिर जब हाइड्रोजनेशन होती है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं वेजिटेबल घी में कन्वर्ट होते हैं, वेजिटेबल की डालडा वगैरह हो गया, ठीक है। अब इस प्रोसेस से इस प्रोसेस पे जाने का जो टास्क है दैट इज कॉल्ड टू बी द हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन इसलिए कराई जाती है ताकि ऑयल कम यूज हो और इसे लोग यूज भी करते हैं, सस्ता भी पड़ता है, ठीक। अनसैचुरेटेड से अब सैचुरेटेड की लिस्टिंग में आ गए। अब सैचुरेटेड कैसे होते हैं अनरिएक्टिव होते हैं, कैसे होते हैं बाबू, तो बॉडी पे डाइजेस्ट भी नहीं होंगे, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देंगे, तो ये क्या है हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल भी हैं, ये क्या है हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल भी है, राइट। बात मानते हैं आप सारे। अनसैचुरेटेड फैट्स आर द गुड फॉर हेल्थ व्हाइल सैचुरेटेड फैट्स आर हार्मफुल फॉर हेल्थ, ठीक। अब इनकी टेस्टिंग कैसे की जाए कि भैया ऑयल सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड, उसके लिए हमारे पास आता है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। उसके लिए कौन सा आता है दैट इज कॉल्ड टू बी ब्रोमीन वाटर टेस्ट आता है। कौन सा आता है ब्रोमीन। अब ब्रोमीन वाटर कैसा है आपका, ब्रोमीन वाटर आपका है ब्राउन कलर का, कैसा है ब्राउन कलर का, ठीक। अब अगर रिएक्ट किया और डीकलराइज हो गया, तो आपने ऑयल डाला, आपको देखने पता नहीं चल रहा मेल्टेड फॉर्म में, आपने क्या करा इसमें क्या करा ऑयल डाला और ऑयल ने उसे क्या कर दिया डीकलराइज कर दिया, क्या कर दिया उसका ब्राउन कलर भगा दिया। तो ऑयल कैसा है अनसैचुरेटेड, ऑयल कैसा है अनसैचुरेटेड। अगर नहीं भगाया तो क्या है सैचुरेटेड, ठीक है आया समझ में। अब हमें दो इंपॉर्टेंट हाइड्रोकार्बन्स की प्रॉपर्टीज को देखना है, वन इज इथेनॉल अनदर इज कॉल्ड टू बी योर इथेनोइक एसिड। स्पेलिंग गलत लिखे हुए यहाँ पे, दैट इज योर इथेनोइक एसिड। इनकी प्रॉपर्टीज को आपने स्टडी करना है, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन, ठीक है।